चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि हमारे लखन लर्निंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आज हम बैच को प्रारंभ कर रहे हैं। तो इसको कंटिन्यू हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो हम चाहेंगे कि पूरा वीडियो को आप कंटिन्यूस देखें और जो भी आपको समझ ना है उस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि हम आपके कमेंटों को बराबर पढ़ते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे जो फंडामेंटल की जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे कि हम जानेंगे कि वस्तु क्या है, क्योंकि हम वस्तु से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे साइंस क्या है, साइंस की ब्रांचेज, उसके बाद हम चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फंडामेंटल सबके लिए जरूरी है, जैसे क्लास 10th को, क्लास 11th और 9th और 12th सबके लिए जरूरी है। तो हम चाहेंगे इस वीडियो को एंड तक बने रहिए और जो आपको नहीं समझ आए उसको कमेंट में लिखिए, ताकि हम आपके कमेंटों को बराबर पढ़ते रहते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं कि वस्तु किसे कहते हैं? वस्तु किसे कहते हैं? तो वस्तु किसे कहते हैं? जिसे हम देख सकते हैं, जिसे देखा जा सकता है। देखा नहीं जा सकता तो छू सकते हैं, छू नहीं सकते तो महसूस कर सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते हैं इसमें स्थान करने की क्षमता होती है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें द्रव्यमान होती है। अगर इतना गुण है तो वो वस्तु है। जैसे मान लीजिए, जैसे अगर देखा जाए, मैं कह दूं आपसे हवा वस्तु है कि नहीं, तो आप इसे देख नहीं सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, पर क्या कर सकते हैं? इसे महसूस कर सकते हैं। तो इसे महसूस कर सकते हैं, इसमें वजन होता है, हवा में भी द्रव्यमान होता है। कैसे मान जानेंगे कि हवा में भी द्रव्यमान होता है? आप किसी खाली गुब्बारे को आप तौलिए और किसी गुब्बारे में एयर भर के, हवा भर के तौलिए, आपको पता चल जाएगा कि इसमें द्रव्यमान होता है। जिसमें द्रव्यमान होगा वो वस्तु होगी। ठीक है, इन दुनिया में वो सारी चीजें वस्तु होंगी जिसमें क्या हो? द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरती हो, जिनमें छू सकते हैं, जिसे महसूस कर सकते हैं। ठीक है, वो इन सब गुण अगर पाया जाता है तो वस्तु होगी। जैसे अगर मैं कह दूं जल वस्तु है या नहीं, जो जल है, वाटर, ये वस्तु है या नहीं, कैसे हम महसूस करेंगे? इसे छू सकते हैं, बिल्कुल छू सकते हैं, देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है इसमें द्रव्यमान होता है ना, मास होता है। जिसमें मास होता है वो क्या हो जाएगा? वस्तु होगा। ठीक है, यानी हवा भी वस्तु है क्योंकि इसमें वजन होती है, मास होती है। लेकिन दुनिया में कौन ऐसी चीज है जिसमें द्रव्यमान नहीं होता है? बाकी उसे हम महसूस करते हैं, तो महसूस कर सकते हैं, वस्तु नहीं हो जब तक उसमें कम से कम वेट होनी चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं, प्रकाश जो होता है, प्रकाश, लाइट, प्रकाश जो है, ठीक है, प्रकाश जो लाइट है, इसमें क्या है? द्रव्यमान नहीं है, इसमें वजन नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए प्रकाश क्या है? वस्तु नहीं, ये ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा, एनर्जी। एनर्जी तो आप जानते होंगे कि क्या है एनर्जी? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जितना हम कार्य कर सकते हैं वही ऊर्जा है ना, इसका मात्रा होता है जूल। तो ऊर्जा में क्या है? वजन। प्रकाश एक प्रकार ऊर्जा है कि इसमें वेट नहीं होता है। अगर मान के चलिए कि प्रकाश में वेट होता है ना, प्रकाश में वेट होता है, तो प्रकाश का स्पीड आप जानते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की वेग से ये चलती है। प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की वेग से चलती है। तो ये बताइएगा कि जो प्रकाश इतना की स्पीड से चलती है, यानी इससे अगर हम सिंपली भाषा में बोले तो ये 30 करोड़ मीटर चलती है। 30 करोड़ मीटर, यानी इसके पीछे 3 के पीछे 8 शून्य लगाएंगे, ये हो जाएगा 3 3 6 और 2 8, यानी 8 शून्य। इसका मतलब ये 30 करोड़ मीटर 1 सेकंड में चलती है। यानी 1 सेकंड हुआ ये 30 करोड़ मीटर चल देगी, 1 सेकंड हुआ 30 करोड़ मीटर चल देगी। अगर इसे हम लाख में बात करें, लाख में, ये 3 लाख चलती है 1 सेकंड में। 3 लाख, ये 3 लाख 1 सेकंड में चलती है। इतना की स्पीड से आज तक कोई वाहन या कोई व्हीकल्स नहीं बना है जो इतना की स्पीड से चले। ठीक है, तो प्रकाश की स्पीड 1 सेकंड में 3 लाख होता है। अगर मान के चलिए कि हम चंद्रमा पर जाना चाहते हैं, चंद्रमा की दूरी है 3,84,400 किलोमीटर है, तो अगर हम चंद्रमा से प्रकाश की स्पीड से, लाइट की स्पीड से हम जाना प्रारंभ करें, तो स्पष्ट है कि हमको चंद्रमा पहुंचने में मात्र 1 सेकंड से अधिक समय लगेंगे, हम लाइट की स्पीड से पहुंच जाएंगे। तो सोचिए, अगर लाइट में इतना स्पीड से चलती है, तो अगर इसमें वजन होता तो इतना की स्पीड से हमारे शरीर से टकराती है। अगर इतना शरीर से टकराती है तो हमारा शरीर क्या होता है? शरीर को आर पार कर जाती, क्योंकि इतना स्पीड से, अगर सोचिए अगर कोई किसी भी वस्तु में थोड़ी भी स्पीड से अगर आपको टकराती है तो आपको इतना ज़्यादा चोट महसूस होती है, क्योंकि उसमें द्रव्यमान होता है। इसमें द्रव्यमान नहीं होता, इसलिए इतना स्पीड से टकराती है तो हमें क्या होता है? चोट महसूस नहीं होती है। ठीक है, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई आप पिंड ले सकते हैं जिसमें द्रव्यमान हो। जैसे मान लीजिए पिंड ले लिए मैंने 10 kg का, ठीक है, या मान 5 kg हम ले लिए, उसके बाद एक उससे हल्का वस्तु ले लिए, दोनों से चलाकर आपको अगर मारा जाए तो स्पष्ट है कि जिसमें वजन होगा उससे ज़्यादा आपको चोट लगेगी, क्योंकि जिसमें वजन होगी उससे चोट लगेगी, और जिसमें कम वजन होगा कम चोट लगेगी। ठीक है, तो प्रकाश क्या है? वस्तु नहीं है, क्योंकि इसमें द्रव्यमान नहीं होता है, वेट नहीं होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ गए होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, विज्ञान क्या है, साइंस क्या है। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि साइंस, विज्ञान क्या है। ठीक है, अगर हम विज्ञान को 2 भागों में तोड़े तो ये 2 शब्द से मिलकर बना है
बी अधन बना है ज्ञान, बी धन ज्ञान। बी का मतलब होता है विशेष या विशिष्ट, विशेष। ज्ञान का मतलब होता है जानकारी, जानकारी। यानी आप कह सकते हैं कि किसी वस्तु के विशेष जानकारी को, किसी वस्तु के विशेष जानकारी को विज्ञान कहते हैं। विशेष जानकारी का मतलब होता है कि पूरा डीप नॉलेज, पूरा वहां तक जहां से शुरू होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप हमारे बारे में केवल जानते हैं, तो केवल जानते हैं, केवल पहचानने से आप हमारे बारे में आपको विशेष जानकारी नहीं है। जब तक मेरी पूरी नाम, मेरा घर, मेरा पता, मेरा रिलेशनशिप, मेरा हर चीज़ आपको मालूम हो, तब ये माना जाएगा कि आपके पास विशेष जानकारी है। तो किसी वस्तु की विशेष जानकारी को क्या बोलते हैं? विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा इसको और तोड़ते हैं, इसको और तोड़ते हैं 3 भागों में। विशेष 3 भागों में टूटेगा। पहला है सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित। दूसरा सुसंगठित, सुसंगठित। तीसरा है क्रमबद्ध, क्रमबद्ध। सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध। यानी किसी वस्तु के सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। दूसरी परिभाषा आपको यहीं से निकल जाती है कि किसी वस्तु के सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। पहली परिभाषा क्या है कि किसी वस्तु के विशेष जानकारी को विज्ञान कहते हैं। दूसरी परिभाषा क्या है? किसी वस्तु के सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। हम समझते हैं कि सुव्यवस्थित क्या होता है। सुव्यवस्थित क्या होता है पहले समझिए। सिस्टमेटिक, सुव्यवस्थित का मतलब होता है सिस्टमेटिक, एकदम व्यवस्था, सुंदर से व्यवस्था करके। सुसंगठित मतलब सुंदर सजा के, क्रमबद्ध का मतलब क्रम से। अगर किसी में ये 3 चीज पाया जाता है तो विज्ञान है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि सुव्यवस्थित और सुसंगठित, क्रमबद्ध का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि मैं कह दूं आपको इंसान बनाने के लिए, तो स्पष्टता है कि आप इंसान कैसे बनाएंगे। स्पष्ट है कि आपको मालूम है ब्रेन यहीं लगाना है, हाथ को यहाँ लगाना है, सबको कैसे एडजस्ट करना है, ये क्रम से और सिस्टमेटिक से और संगठित से। इतना अगर आप अगर सजा देते हैं तो आप विज्ञान के माध्यम से, विज्ञान की तरह से आप उसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि किसी भी वस्तु को अगर मान लीजिए आपको स्थिति करना है, एडजस्ट करना है, तो स्पष्टता है कि ये तीनों चीज होनी चाहिए, सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध। ऐसा नहीं कि मान लीजिए ब्रेन आपको मैं कहूँ इंसान बनाने के लिए, तब पता चलेगा ब्रेन आपको लगाने के लिए ब्रेन यहाँ लगा दीजिए, हाथ को यहाँ लगा दीजिए, ठीक है ना, नाक को कहीं और लगा दीजिए। स्पष्ट सिस्टम का हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, सिस्टम बिगड़ जाएगा। किसी भी चीज के सिस्टम जो बिगड़ जाएगी तो विज्ञान नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो किसी वस्तु के सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब थोड़ा सा हम जानते हैं कि विज्ञान के जनक, विज्ञान के जनक कौन है? जनक, फादर ऑफ साइंस। देखिए, विज्ञान के जनक तो हम अल्बर्ट आइंस्टीन को माना जाता है या गैलीलियो को। अल्बर्ट आइंस्टीन को माना जाता है और गैलीलियो को विज्ञान का जनक, फादर ऑफ साइंस कहते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा और हम डीपली समझ लेते हैं कि साइंस क्या है, थोड़ा सा और इसको डीपली देखिए। ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है, थोड़ा सा हम समझते हैं इधर। ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान में थोड़ा सा अंतर समझ जाते हैं। नॉलेज एंड साइंस में क्या अंतर है? ज्ञान का मतलब होता है सत्य का अनुभव, ज्ञान का मतलब होता है सत्य का अनुभव करना ज्ञान कहलाता है, और सत्य की खोज करना विज्ञान कहलाता है। जहाँ सत्य की खोज होती है वहाँ विज्ञान, जहाँ सत्य का हम अनुभव करते हैं उससे हम क्या कहते हैं? ज्ञान। जैसे आप जानते हैं महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक ना, उसी को बोलेंगे ज्ञान। जो सत्य का अनुभव किया जाता है उसे ज्ञान कहेंगे, और जो सत्य की खोज की जाती है उसे विज्ञान कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम चलते हैं विज्ञान की शाखाएं पर, विज्ञान की ब्रांचेज पर। ठीक है, उसके ब्रांचेज के बाद हम पढ़ेंगे विज्ञान की उत्पत्ति, लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसके बारे में चलते हैं। आई होप आपको समझ गए होंगे। अगर इसके स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं विज्ञान की शाखा, ब्रांचेज ऑफ साइंस। देखा जाए तो विज्ञान की मुख्यतः 2 शाखाएं हैं। पहला को बोलते हैं प्रकृति विज्ञान, प्रकृति विज्ञान, प्रकृति विज्ञान, नेचुरल साइंस, प्रकृति विज्ञान, नेचुरल साइंस। दूसरा होता है भौतिकी विज्ञान, भौतिकीय विज्ञान, भौतिकीय विज्ञान, फिजिकल साइंस। प्रकृति विज्ञान, नेचुरल साइंस, और भौतिकी विज्ञान, फिजिकल साइंस। प्रकृति विज्ञान और भौतिकी विज्ञान में क्या अंतर है समझते हैं। देखिए, जिसने प्रकृति ने बनाया, प्रकृति जिसे हम गॉड कहते हैं,
ठीक है, जिसे अपनी भाषा में हम गॉड मानते हैं। ठीक है, प्रकृति जिसे नेचुरल बनाया, जैसे हाँ इंसानों को हम लोगों को किसने बनाया, नेचुरल बनाया। ठीक है, तो जो हम लोग का नेचुरल बनाया है तो स्पष्ट है प्रकृति विज्ञान है। ठीक है, और जिसने मानव बनाया, जैसे मैं कह दूं कि जहाज किसने बनाया तो स्पष्ट है मानव बनाया, कंप्यूटर किसने बनाया तो मानव बनाया, पंखा किसने बनाया तो मानव बनाया। जिसने मानव बनाया उसे बोलेंगे भौतिकी विज्ञान, फिजिकल साइंस। और जिसने भगवान ने, जिसे हम गॉड मानते हैं, जिसे गॉड द्वारा क्रिएट किया गया हो, उसे कहते हैं नेचुरल साइंस। ठीक है, नेचुरल साइंस में आता है क्या है तो बायोलॉजी, बायोलॉजी जो बायोलॉजी है वो क्या है, नेचुरल साइंस है। और आपको भौतिकी विज्ञान में क्या आता है, भौतिकी, फिजिक्स, भौतिकी, भौतिकी, फिजिक्स, फिजिक्स, और आपका है रसायन, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान जिसे कहते हैं केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। ठीक है, अब बायोलॉजी को देखें तो ये भी ये भी दो ब्रांच में टूटता है, बायोलॉजी के भी दो ब्रांच होता है। पहला है आपका जंतु जीव विज्ञान जिसे कहते हैं जंतु जीव विज्ञान, जीव विज्ञान जिसे कहते हैं जूलॉजी, जूलॉजी, है ना। और दूसरा आता है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान जिसे क्या कहते हैं बॉटनी, बॉटनी जिसे कहते हैं बॉटनी। तो प्रकृति विज्ञान में आता है बायोलॉजी, है ना, जिसे प्रकृति ने, नेचुरल ने क्रिएट किया हो। ठीक है, उसके बाद ये दो प्रकार के होते हैं, जंतु जीव विज्ञान, वनस्पति जीव विज्ञान। ठीक है ना, इसको बोलते हैं जूलॉजी और आपका वनस्पति विज्ञान को बोलते हैं बॉटनी, राइट। चलिए, इसके बाद भौतिकी विज्ञान, आपके दो ब्रांच हैं, क्या है, फिजिक्स, भौतिकी, और दूसरा है रसायन, केमिस्ट्री। बाकी और भी विज्ञान है, हम उसको भी चर्चा हम करेंगे इसी वीडियो में, ठीक है ना, इसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे, नहीं तो देखेंगे तो नेक्स्ट पार्ट में उसको भी चर्चा करेंगे और डीप हम जाएंगे। फिलहाल हम इतना जानते हैं कि प्रकृति विज्ञान किसे कहते हैं, जिसे प्रकृति ने बनाया, भौतिकी विज्ञान जिसे मानव ने बनाया। ठीक है, इसके अंदर आता है बायोलॉजी, ठीक है, आता है बायोलॉजी, जीव विज्ञान। तो अब हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। अभी इधर वाला हम पार्ट को पहले हम निपटाते हैं, ठीक है ना, इधर पार्ट को पहले पूरा तरह से पढ़ लेते हैं, तब इधर पार्ट को हम चलेंगे। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन ध्यान रखिएगा, आपके लिए बहुत नॉलेजेबल होगा और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं चाहूंगा इस वीडियो को पूरी तरह एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम इस पार्ट को निपटाते हैं। ठीक है, चलिए। तो इसके बाद हम आपको बताते हैं प्रकृति विज्ञान, नेचुरल साइंस। चलिए, एक ब्रांच को हम लेते हैं प्रकृति विज्ञान, प्रकृति विज्ञान, नेचुरल साइंस, प्रकृति विज्ञान, नेचुरल साइंस। इसके अंदर आता है बायोलॉजी, बायोलॉजी जिसे कहते हैं जीव विज्ञान, बायोलॉजी जिसे कहते हैं जीव विज्ञान, जीव विज्ञान जिसे हम जीवन विज्ञान भी कह सकते हैं। तो जीव विज्ञान, बायोलॉजी क्या है पहले हम समझे, जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है वह है जीव विज्ञान। ठीक है ना, जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं जीव विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु, जिसे इंग्लिश में एरिस्टोटल बोलते हैं, ठीक है ना, हिंदी में अरस्तु कहते हैं। तो बायोलॉजी का जनक है आपके अरस्तु। ठीक है, तो जीव विज्ञान किसे कहेंगे, जिससे जीवों का अध्ययन किया जाता है वह जीव विज्ञान है। जीव विज्ञान की दो ब्रांच है, पहला है जंतु जीव विज्ञान, जंतु जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, जंतु जीव विज्ञान जिसे हम कहते हैं जूलॉजी, इसे कहते हैं जूलॉजी। तीसरा होता है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान जिसे कहते हैं बॉटनी, बॉटनी। ठीक है, अब हम समझते हैं कि जंतु जीव विज्ञान क्या है। जंतु जीव विज्ञान क्या है, हम कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा, सॉरी इसे कहेंगे इसे विज्ञान की शाखा नहीं, ये विज्ञान की शाखा है। हम इसको कहेंगे जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जंतु मतलब एनिमल्स, मानव, कीट, इसमें सारी चीज आ जाएंगे सिर्फ पेड़ पौधों को छोड़कर, मतलब जो चल सकते हैं, जो चल सकते हैं, हिल डोल सकते हैं, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं, उसके अंतर्गत आते हैं जंतु जीव विज्ञान के अंतर्गत। इसमें कौन आ जाएगा, इसमें आ जाएगा जानवर, आपका आ जाएगा जानवर, राइट। इसके बाद इसमें मानव भी आ जाएगा, मानव, कीट, पक्षी इत्यादि, ठीक है। इसके अंतर्गत आ जाएगा जंतु जीव विज्ञान। तो जंतु जीव विज्ञान मतलब जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, यानी प्राणी। इसे जंतु विज्ञान को, जंतु जीव विज्ञान को हम प्राणी जीव विज्ञान भी कहते हैं, ठीक है ना। इसके अंतर्गत वनस्पति विज्ञान जिसे हम कहते हैं बॉटनी, वनस्पति विज्ञान जिसे कहते हैं बॉटनी, यानी इसे
ये भी क्या है, आपका जीव विज्ञान की शाखा है। जीव विज्ञान की कर सकते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों के बारे में यानी पादपों के बारे में अध्ययन करते हैं, है ना, वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे वनस्पति जीव विज्ञान कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या आएंगे, घास, पुष्प, पेड़ पौधे, ये क्या जाएंगे आपके बॉटनी के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है। सबसे खास एक बात और है कि जंतु जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु और वनस्पति जीव विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस, राइट। इनका जो आपके जनक हैं ये थियोफ्रेस्टस हैं और इनके क्या हैं, आपके अरस्तु हैं। ठीक है, तो आई होप इसको समझ गए होंगे। तो चलिए हम इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। इसका आपका PDF हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से सेंड कर देंगे। ये व्हाट्सएप नंबर हमारे दी गई है, इसी व्हाट्सएप पर आप क्या कर सकते हैं, आप हमको कुछ हाई लिखकर भेज सकते हैं और आपको इसका PDF हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, फिलहाल आपको समझना है अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो हम चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम चलते हैं भौतिकी विज्ञान पर।